एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था। महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य तालाब के पास आकर रुक गए। तभी वहां पर एक लड़का अपनी मां के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नजर महात्मा बुद्ध पर पड़ी। वो महात्मा बुद्ध को पहले से ही जानता था। वह जानता था कि महात्मा बुद्ध बहुत ज्ञानी है और वो सभी के प्रश्नों का उत्तर देते। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे बुद्ध, मैं अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन जब भी मैं कुछ करना चाहता हूं तो वो मुझसे संपूर्ण तरह से नहीं हो पाता। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर में क्या गलती कर रहा हूं। इसलिए मैं आज आपसे यही प्रश्न पूछने आया कि लक्ष्य को पाने के लिए ऐसी कौन सी कठिनाइयां हैं जो हमें पार करनी होगी। महात्मा बुद्ध उस लड़के को देखकर मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहते हैं, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हुआ हर एक प्रश्न, हर एक उत्तर अधूरा है। महात्मा बुद्ध इतना कहकर अपने सभी शिष्यों के साथ वहां से आगे की ओर चल पड़े। वो लड़का भी अपनी मां के साथ वापस अपने घर लौट आया। अगले दिन जब वो लड़का अपनी मां के साथ वापस उस तालाब पर पानी भरने आया तो उसने देखा कि तालाब में जो कमल की केवल कलियां थी, आज वो पूरी तरह से खिल चुकी है और पूरे के पूरे तालाब में केवल कमल के फूल ही नजर आ रहे। उस लड़के की मां को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस पर उसकी मां कहती है, बेमौसम इतने सारे फूल एक साथ खिलना, ऐसी घटना तो मैंने आज तक नहीं सुनी। ऐसा अवश्य ही महात्मा बुद्ध के यहाँ पर आने के कारण हुआ है, अर्थात ये उनका ही प्रभाव है। ये सुन वो लड़का सोच में पड़ गया। उसने तुरंत ही तालाब से एक कमल का फूल तोड़ा और मन ही मन ये सोचने लगा, यदि यह महात्मा बुद्ध के प्रभाव के कारण हुआ है तो मुझे अवश्य ही महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। शायद हो सकता है कि वो मुझे कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं। ऐसा सोचते सोचते उस लड़के ने यह भी मन बना लिया कि वह महात्मा बुद्ध से अवश्य मिलेगा, और साथ ही उसके मन में महात्मा बुद्ध की वो आवाज गूंज रही थी कि जब तक तुम लक्ष्य की ओर कदम ही नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। तभी उस लड़के ने वह कमल का फूल एक छोटे से मटके में रख लिया और उसने मन ही मन यह मन बना लिया कि वह महात्मा बुद्ध से मिलकर रहेगा और उसके मन में जो भी प्रश्न है वह उनसे उनके उत्तर जानकर रहेगा। उस लड़के ने तुरंत ही अपनी मां से कहा, मां, मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। वो अब तक बहुत आगे नहीं निकले होंगे। यदि मैं जल्दी जल्दी चलूंगा तो एक दिन में उन तक पहुंच ही जाऊंगा और फिर एक दो दिन में मिलकर मैं वापस घर लौट आऊंगा। उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का नहीं माना। वो तुरंत सफर की ओर निकल पड़ा। वो मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। जल्दी जल्दी चलते हुए उसने बहुत कम समय में अपना गांव पार कर लिया, लेकिन अब इसी कारण वो थकने भी लगा था और उसकी रफ्तार भी धीमी पड़ रही थी। उस लड़के का जोश भी अब खत्म होता जा रहा था। धीरे धीरे चलते चलते वह जंगल के रास्ते आ पहुंचा और जंगल को देखकर उसके मन में एक डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मैंने आज तक कभी जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में तो कई जंगली जानवर भी हैं। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महात्मा बुद्ध तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे महात्मा बुद्ध तक पहुंचने के लिए, और यदि वो मुझसे बहुत आगे निकल गए तो मुझे बाकी रास्ते भी पता नहीं चल पाएंगे और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। वो लड़का इसी सोच विचार में पड़ा हुआ था। तभी उसने देखा कि उसी रास्ते से एक घुड़सवार आ रहा था। लड़के ने उस घुड़सवार से कहा, भाई, मुझे जंगल पार करवा दीजिए। मुझे महात्मा बुद्ध से मिलना है। मुझे ये कमल उन्हें देना है। क्या आप मुझे जंगल पार करवा सकते हैं? इस पर सवाल कहता है, बेटा देखो, मैं तुम्हें ले तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं। यदि तुम चाहो तो यह कमल वाला मटका मुझे दे दो, मैं इसे महात्मा बुद्ध तक पहुंचा दूंगा। उस घुड़सवार की यह बात सुनकर वो लड़का एक बार फिर से सोच विचार में पड़ गया।
और सोचने लगा, यदि मैं पैदल जाऊंगा तो मुझे बहुत समय लग जाएगा और पता नहीं मैं महात्मा बुद्ध तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। अगर मैं ये कमल वाला मटका घुड़सवार को दे देता हूं तो ये घुड़सवार घोड़े से बहुत जल्दी महात्मा बुद्ध तक पहुंच जाएगा और उन्हें यह कमल जरूर दे देगा। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और मेरा काम बहुत जल्द पूरा भी हो जाएगा। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद उसने तय किया कि वो ये कमल का फूल उस घुड़सवार को दे देगा। ये सोचकर उस मटके को उस घुड़सवार को थमाने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि इस कमल के पीछे उसका क्या उद्देश्य है, वो किस मकसद से इस कमल को महात्मा बुद्ध के पास ले जा रहा है। तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, यदि मैं इस कमाल को लेकर महात्मा बुद्ध तक नहीं पहुंचा तो फिर मेरा जो प्रश्न है मैं उनके उत्तर कैसे जान पाऊंगा। और हो सकता है कि मुझे मेरे जीवन में बस ये एक ही मौका मिला है जिसमें मैं महात्मा बुद्ध से मिल सकता हूं और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पा सकता हूं। हो सकता है कि दोबारा मुझे ये अवसर ना मिले, इसलिए मैं ये मटका नहीं दूंगा। मैं इसे स्वयं ही महात्मा बुद्ध तक पहुंच जाऊंगा। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद उसने घुड़सवार से कहा, देखिए, ये मटका तो मैं खुद ही उन तक ले जाना चाहता हूं क्योंकि मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जो मैं उनसे जानना चाहता हूं, इसीलिए यह फूल मैं ही उन्हें दूंगा। इसलिए कृपया करके मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। इस पर उस घुड़सवार ने उस लड़के को जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दिया और उस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ चला। वो जल्दी जल्दी मार्ग में आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते शाम का वक्त भी होने आया था। तभी उस लड़के के मन में एक और विचार आया और वो ये सोचने लगा, यदि शाम के वक्त मैं इस जंगल में भटक गया तो मेरा क्या होगा? मैं महात्मा बुद्ध तक कैसे पहुंच पाऊंगा? और अगर मैं उनसे नहीं मिल पाया तो मेरी यात्रा बेकार हो जाएगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं उस घुड़सवार को ही ये मटका दे देता, वह उसे महात्मा बुद्ध तक अवश्य पहुंचा देता। मुझे तो घर लौट जाना चाहिए था, यही मेरे लिए बेहतर होता। इस प्रकार उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, यदि मैं भटक गया तो क्या होगा। तभी उस लड़के ने उस कमल की ओर देखा। उस कमल से ही उसे महात्मा बुद्ध की याद आई। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर वो असीम शांति थी। उसे महात्मा बुद्ध की वो मुस्कान याद आई। तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, जिनके आने से हमारे तालाब में इस प्रकार अनेक को फूल खिल गए, जिसके साथ होने से हमारे मन को प्रेरणा मिलती है, जिनके चेहरे पर वो असीम शांति है, जिनसे मिलकर मेरा मन शांत हो जाता है। यदि मैं उनसे मिल पाऊं तो मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा सोचते ही उसके मन में एक बार फिर से महात्मा बुद्ध से मिलने की प्रेरणा जाग उठी और वो निश्चिंत होकर अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। काफी दूर आगे चलने के बाद जंगल खत्म होने लगा। तब उसने महसूस किया कि जब जब वो अपनी इस यात्रा का उद्देश्य याद करता है, जब ये याद करता है कि वो महात्मा बुद्ध से क्यों मिलना चाहता है, तब तक उसके राह की मुश्किलें कम होने लगती हैं। और यही वास्तविकता है, यही हम सभी के साथ होता है। फिर चाहे वो कोई छात्र हो या फिर व्यापारी, जब जब इंसान खुद पर शक करता है, खुद पर संदेह करता है, तब तक वह रुकावटें बड़ा रूप ले लेती है। और जब हम अपने लक्ष्य को याद रखते हैं, अर्थात अपना उद्देश्य याद रखते हैं, तब तक वो रुकावटें हमारे सामने छोटी पड़ जाती है और हम उसे आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ चलते। इस पर उस लड़के ने यह महसूस किया कि उसे अपना लक्ष्य याद रखना है, उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और छोटे छोटे कदमों से आगे की ओर बढ़ते जाना है। उसके बाद उस लड़के ने सारी चिंताएं छोड़ दी। वह केवल सफर पे आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस बीच वो चलते चलते काफी थक चुका था। और जैसे ही उसने जंगल पार किया, तभी जंगल के ऊपर उसे एक छोटी सी कुटिया नजर आई। वहां पर एक सुंदर स्त्री रहती थी। लड़का काफी थक चुका था और उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। वो लड़का उस कुटिया में गया,
वहां पर उस स्त्री से उसने पानी मांगा। इस बार उस स्त्री ने उस लड़के को पानी पिलाया। तभी वह स्त्री उस लड़के से कहती है, आखिर तुम महात्मा बुद्ध से क्यों मिलना चाहते हो? इस पर वह लड़का कहता है, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं और मैं उन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूं, और मेरे पास केवल ये एक ही अवसर है, इसलिए मुझे उनसे मिलना ही है। वह लड़का उसी तरह से अपनी बातें कर ही रहा था। उधर दूसरी तरफ उस स्त्री के मन में उस लड़के के प्रति प्रेम जाग रहा था कि उस लड़के को पसंद करने लगी थी। वो लड़की उस लड़के को रोकना चाहती थी। वो उससे कहती है, आज की रात तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी शाम होने को है और बहुत जल्द रात भी हो जाएगी। ऐसे में तुम कहां जाओगे? इससे अच्छा है आज तुम यहीं पर रुक जाओ। आज हमारे बगल में ही शादी है, वहां पर नाच गाना होगा, खाना पीना होगा, बहुत मजा आएगा, इसीलिए आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। उस स्त्री के मुख से यह सुनकर वो लड़का ये समझ चुका था कि ये स्त्री मुझे पसंद करती है और वह बहुत सुंदर भी है। उसकी सुंदरता को निहारते हुए वो लड़का मन ही मन ये सोच रहा था कि यदि मैं इस तरह से दोस्ती कर लूं तो मेरा जीवन तो समझ जाएगा, मुझे जीवन का मजा आ जाएगा। और वैसे